नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन। जी हां, उपचुनाव में जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थकों के घर खाना खाया। भाजपा के विधायक और जिलाध्यक्ष के निवास पर भी पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात भी की। कहने को तो यह सब रूटीन लगता है, लेकिन ये बताता है कि सिंधिया भाजपा में रमने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और भाजपा के छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बॉन्डिंग एक नए लेवल पर जा रही है। सोमवार को हुई सिंधिया शिवराज मुलाकात के बाद फिर से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति और उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थकों के पुनर्वास को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि शिवराज दिल्ली में सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने को लेकर सिफारिश करेंगे। तो ऐसे इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम से मुलाकात के बाद सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। सिंधिया सोमवार दोपहर सीएम हाउस पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की बैठक हुई। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर बातचीत हुई है, जबकि मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग सकता है। लेकिन सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस बैठक के बाद दोनों ही नेता साथ में ओरछा के लिए रवाना हो गए, जहां वे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शिवराज और सिंधिया दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेता भाजपा के जब चाहेंगे तब शपथ हो जाएगी। मेरी चर्चा इस संबंध में नहीं हुई है। सिंधिया जी का ये दौरा है, उस दौरे में हम सब लोग साथ हैं। चूंकि सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी प्रहलाद पटेल जी की बच्ची की शादी में जा रहे हैं ओरछा, इसी वो 1-1:30 बजे निकल जाएंगे। सामान्य भेंट है, उनकी सामान्य भेंट है, विकास कार्यों को लेकर है, सामान्य भेंट है। भारतीय जनता पार्टी एवं सिंधिया जी के बीच में सत्ता और मलाई के लिए रस्साकसी चल रही है। सिंधिया जी भोपाल आए हैं अपने गुट के नेताओं को मंत्रिमंडल में पद दिलवाने के लिए और हारे हुए नेताओं को निगम मंडलों में एडजस्ट करवाने के लिए। सिंधिया जी केवल और केवल अपने गुट की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार सिंधिया जी के दबाव से बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसी सरकार कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती है। यह सरकार केवल और केवल दबाव में चल रही है। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सहमति जताई थी। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा होने की उम्मीद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का चयन कर लिया है। इससे पहले शर्मा की दिल्ली में सिंधिया के साथ बैठक भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के साथ उन्होंने कार्य समिति को लेकर मंथन भी किया था। प्रदेश अध्यक्ष की टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी ज्यादा जगह मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की इस टीम में करीब 4 सिंधिया समर्थक शामिल किए जाने की चर्चा है। वहीं इस टीम में 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश महामंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। सिंधिया जिस तरीके से शिवराज के साथ ट्यूनिंग बना रहे हैं, उससे साफ है कि सिंधिया को पता है कि उनके समर्थकों के सियासी भविष्य के लिए शिव का साथ होना कितना जरूरी है। दूसरा, बीजेपी में आने के 8 महीने बाद भी सिंधिया को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है। सिंधिया को पता है कि शिवराज ही प्रदेश के वो कद्दावर नेता है जो दिल्ली में उनकी सिफारिश कर सकते हैं। अब भाजपा की काडर वाली पार्टी में ये लीडर वाली शिव ज्योति एक्सप्रेस कितनी दूरी तक साथ चलती है, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस
इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से। प्रभु जी, कहने को बहुत सिंपल सी बात है कि सिंधिया आते हैं, अपने समर्थकों के यहाँ खाना खाते हैं, बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर के जाते हैं, जिला अध्यक्ष के जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, मुख्यमंत्री निवास में 40 मिनट इंतजार भी करते हैं, 15 मिनट की बात करते हैं और साथ चले जाते हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही कुछ था कि विकास कार्यों पर चर्चा होना थी या शकल दिखाना थी? क्योंकि अगर शादी एकमात्र बहाना होता तो सिंधिया ग्वालियर भी उतर सकते थे, जहां से ओरछा पास पड़ता है। सिंधिया टीकमगढ़ भी आ सकते थे, जहां से ओरछा पास पड़ता है। सिंधिया दिल्ली में भी शिवराज जी से मुलाकात कर सकते थे, विकास कार्यों पर चर्चा कर सकते थे, जैसा कि वो आज वहाँ जाने वाले उनके साथ इस शादी समारोह के बाद प्रहलाद पटेल के यहाँ जो शादी समारोह है। तो इसको किस नज़रिए से देखें? क्योंकि वो सिंधिया हैं जिसके बारे में कांग्रेस भी तंज कस रही है कि महाराज जो है 40 मिनट इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी ने उनका पानी उतार दिया, उनके समर्थक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो वाकई सिंधिया धैर्य से इंतजार कर रहे हैं या बीजेपी को पता है कि सिंधिया को कैसे हैंडल करना है? जो काम कमलनाथ नहीं कर पाए वो कमल दल कर रहा है। मनोज जी, आपकी दो बातें मुझे बिल्कुल सही लगती हैं। पहला तो ये कि बीजेपी ने सिंधिया का पानी उतार दिया, जो कांग्रेस ने पानी चढ़ाया था जी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि सिंधिया को कैसे हैंडल करना है। शिवराज सिंह चौहान हो या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, वो इन्हीं दोनों फैक्टर को ध्यान में रख के काम कर रहा है। आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सिंधिया के क्या तेवर हुआ करते थे, बिल्कुल। उनके समर्थकों के कैसे तेवर रहते थे। सिंधिया जब भोपाल आते थे तो क्या माहौल होता था। और वही सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप देखिए कि उनका एक तो मध्य प्रदेश में दौरे कम हो गए और दौरे हो रहे हैं तो पहले जैसा कोई जोश उत्साह वैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल। सिंधिया ने ये संदेश देने की जरूर कोशिश की है भोपाल आकर के अपने समर्थक गिरीश शर्मा के घर गए हैं, तो उस क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौर के भी घर गए हैं। वो भोपाल भाजपा के जिलाध्यक्ष के घर भी गए हैं, वहाँ भोजन उनका था, बिल्कुल। वहाँ पर भी उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ सहमति, तो वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में समरस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये संदेश, भोपाल आगमन ही उनका ये संदेश देने का खेल है कि सिंधिया अपने लोगों के प्रति कमिटमेंट जो है उसको निभाने के लिए तैयार हैं। वो अपने लोगों को जगह दिलाना चाहते हैं। जिन वादों इरादों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उन वादों को वो पूरा कराना चाहते हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी से तब और अब की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है मनोज जी। एक जो विकास कार्यों को लेकर बात करने की बात कही जा रही है तो संभवतः एक तो अटल चंबल एक्सप्रेस वे जो बनना है, एक वो सिंधिया के भी प्राथमिकता में, शिवराज जी की भी प्राथमिकता में है, तो एक वो विषय है। और दूसरी चीज़ ये जो उस क्षेत्र से जो विधायक जीते हैं तो उनके क्षेत्रों के जो विकास कार्य लंबित हैं, ये तो चुनाव के कारण अटके पड़े हैं। दूसरे की जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान बहुत सारे उस क्षेत्र के लोगों के काम नहीं होने के आरोप लगाते थे, तो वो सारे काम काज हैं जिनको कि पूरा कराना है या शुरू कराना, उसको लेकर बातचीत, जीते लोगों का बूस्टअप करने का एक मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि सिंधिया के इस दौरे को हम देखें तो सिंधिया यहाँ पर अपने उन समर्थकों को जिनको कि चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल से दो खास उनके समर्थक बाहर हो गए थे, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, बिल्कुल, जिनको उनके मनपसंद मंत्री विभाग दिलाने के लिए सिंधिया अड़े थे, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को वापस जगह दिलाना, जो 3 उनके समर्थक हार चुके हैं उनकी जगह अपने दूसरे लोगों को एडजस्ट कराना, और खुद एक सिंधिया का जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक जो उनका कद अपेक्षित है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको कहीं को स्थान दिला दिया जाए, स्थान उनका जो मिल जाए, तो वो एक उनका एक मसला है। तो ये तमाम मसले ज़रूर इस चर्चा में रहे होंगे। और जिस तरीके से हम कहें कि मुख्यमंत्री की अपनी व्यवस्थाएं थी, एक तो वो गोदिया गए थे, फिर वो कुछ बैठक उनकी थी, इस वजह से हो सकता आने में लेट हो गए तो इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस तरह के नेता नहीं है कि किसी को जानबूझकर इंतजार कराएं। वो कमलनाथ जैसे नेता भी नहीं है जो किसी को चलो चलो कह दें या घर में बैठा कर इंतजार कराएं, संदेश देने की कोशिश करें, वो किसी का अनादर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शिवराज सिंह हमेशा झुककर राजनीति करने वाले नेता हैं, सबका सम्मान करते हैं, चाहे आम मामूली कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो। और सिंधिया तो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनका अनादर करने का तो सपने में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल, लेकिन परिस्थिति बस वो शायद उनका आने में विलम्ब हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बैठक बहुत जल्दी सरसरी तौर पर निपटाई, सिंधिया को समय दिया। अब उनके पास सिंधिया के साथ तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरा समय है। वो जब गए तो विमान में बातचीत हुई होगी, हेलीकॉप्टर में बातचीत हुई होगी, फिर दिल्ली में पूरी रात पड़ी है, जो कल उनको प्रधानमंत्री से मिलना उसके पहले भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इस पूरे फैक्टर में मनोज जी जो समझने वाली बात है, हमने गोविंद राजपूत को सुना
या और भी नेताओं को देखा, खुद सिंधिया को देखा, वो उनका जो पुराना जो अकड़पन हुआ करता है, जो तेवर थे पिछली सरकार के दौरान, वो खत्म हो गए हैं। अब गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कब मंत्रिमंडल का गठन करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। ये तमाम बातें पहले नहीं थी। वो कांग्रेस की सरकार होती और उस समय यदि आप आज की तुलना करते तो शायद कुछ और तेवर होते लोगों के। क्योंकि हमने देखा कि सिंधिया को जब महाराष्ट्र में जिम्मेदारी मिली और जो बयान इमरती देवी का उस समय आया था और अब के बयान जो आप कह रहे हैं उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं वाकई वो भी संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी नई पार्टी में आए हैं, उनको रीति नीति समझने में बहुत समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राह निकलनी है, भाजपा का एक पैटर्न है अपना संघ वाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला, कि चर्चा कीजिए, भोजन बैठक और विश्राम जो उनका कहा जाता है, खूब चर्चा कीजिए और उसमें से आपकी मत भिन्नता होगी, उसके बाद फिर आप एक मत होंगे और फिर कहीं ना कहीं एक समझौते की स्थिति बन जाएगी कि नहीं भाई आप 5 मांग रहे हो तो हम 2 ही देंगे, तो वो कहेंगे हाँ 2 दे दीजिए। आप ये विभाग मांग रहे हो, हम ये नहीं देंगे, दूसरा देंगे, वहाँ पर सहमत। तो इस तरीके का एक जो भाजपा का अपना कामकाज का तरीका है, मुझे लगता है उस दिशा में सिंधिया को मोल्ड करने की भाजपा की अपनी तैयारी, इसीलिए इन सारे मामलों को लगातार लिंगर ऑन किया जा रहा है। बड़ी बात है, लिंगर ऑन किया जा रहा है। ब्रजेश जी, एक दिलचस्प चीज़ ये है कि पहले हम देखते थे जब कांग्रेस में सिंधिया होते थे या बीजेपी में आने के बाद भी, कि जब वो भोपाल आते थे तो उनके लगभग सारे समर्थक भोपाल में जुटते थे, जो उस समय विधायक नहीं बने थे या मंत्री थे नहीं थे। लेकिन इस दौरे में हम देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम देख रहे हैं कि जो उनको एकदम खास है, तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत हो या प्रभुराम चौधरी हैं, ये 2-3 चेहरे हैं जो उनके साथ नजर आए। इनमें से 2 वो हैं जो इस मंत्रिमंडल से फिलहाल बाहर चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे लगता है सिंधिया को उन्हीं की होगी, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में यही 6 लोग थे। उनमें से गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इन सब के बीच क्या आपको लग रहा है कि जो प्रभु जी ने कहा है कि बैठक, भोजन, विश्राम के बाद उस स्थिति तक बीजेपी सिंधिया को ले जा रही है कि एक स्थिति के आके बाद वो ये कहे कि जो 3 उनके समर्थक आ रहे थे उनके 3 बदले में 3 लोगों की जगह आप हाल फिलहाल तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दीजिए और विभाग भी जो आपको पसंद हो वो दे दीजिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, मैं प्रभु जी की इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा ही होगा। जो भाजपा का जो कल्चर और जो भाजपा का जो तरीका है काम करने का, जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक, और मुझे लगता है कि सिंधिया जी ही नहीं, उनके जो समर्थक हैं और जो अभी पूर्व मंत्री हो गए हैं, वो दोनों भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि वो भी राजनीति से ही जुड़े रहे हैं। भले ही वो भाजपा में आज आए हों, लेकिन भाजपा की रीति नीति बाहर से भी जिस तरह हम देखते हैं उस तरह वो भी देख रहे हैं। तो देखते आए, तो वो राजनीतिक हैं वो भी एक तरह से, तो वो समझते हैं कि भाजपा कैसे काम करती है। और भाजपा में आने के बाद उनकी समझ और ज़्यादा विकसित हो गई निश्चित तौर पर। तो आप देखो जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में आते थे, जो दादागिरी चलती थी, जो एक तरह से तेवर थे उनके, वो नरम पड़े हैं, जैसे प्रभु जी ने भी कहा है। तो ये तेवर नरम नहीं पड़े हैं, एक कार्य पद्धति है, वो उसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सिंधिया को यहाँ ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है भाजपा में। उनके जो काम है, जो कमिटमेंट हुआ होगा, वो होंगे ही धीरे धीरे। और जैसे कि आपने कहा और प्रभु जी ने भी कहा है कि समझौता होगा, बात चर्चा करते रहेंगे, चर्चा के बाद एक ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें दोनों एक राय हो जाते हैं। अभी हो सकता है मतभेद हो उनमें, और उसको एक करने के लिए अभी समय लगाया जा रहा है। जैसा कि भाजपा में है कि समय देते रहो आप, तो मतभेद जो हैं वो एक राय में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझौते में आ जाते हैं, तो रास्ता निकल जाता है। तो वो रास्ता खोज रहे होंगे शिवराज जी और सिंधिया जी। तो ये रास्ता, चर्चा का दौर शुरू हुआ है, वो आए हैं। लेकिन पहले जैसे आपने देखा है, पहले कांग्रेस के तेवर होते, मध्य प्रदेश से जैसे आपने कहा कि सब आ जाते थे उनके समर्थक, तो यहाँ उनको ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। भाजपा में इस तरह से ताकत दिखाने का कोई कल्चर भी नहीं है। चाहे आपको टिकट चाहिए तब भी इस तरह से आप ताकत नहीं दिखाते हो, आपको बिना ताकत दिखाए टिकट मिल जाता है। बिल्कुल। तो वो उस धारणा में, उस धारा में बहने लगे हैं, तो उनको यहाँ ताकत दिखाएंगे तो एक गुटबाजी का वो संकेत जाएगा, जो भाजपा में नहीं है। कांग्रेस में छत्रपों का है कि यदि एक क्षेत्रीय दल का नेता आता है तो उसके साथ उसके समर्थक आते हैं, भीड़ आते हैं, उससे उसकी ताकत का पता लगाया जाता है। भाजपा में सिंधिया की ताकत का पता लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। जिस तरह से चुनाव हुए, उनके समर्थन में लोग जा चुके हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को पता है कि सिंधिया जी की क्या ताकत है। और सिंधिया की ताकत अब भाजपा, और सिंधिया जी को अब ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाजपा में। तो वो इसलिए उनके आसपास के जो समर्थक हैं, जिनके हित की बात उनको करना है और उनको संतुष्ट करना है, उनके साथ जाके उन्होंने शिवराज जी से बात की, क्योंकि वो अपने समर्थकों को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था, जिस आधार पर आप आए हैं, जिस भरोसे पे आप मेरे साथ आए हो, वो मैं भरोसे के लिए बात कर रहा हूं और आप मेरे साथ चलिए। तो उनको भी संतुष्टि होगी, जिससे गोविंद सिंह ने आके बाहर कहा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विशेष अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में किसको रखते हैं। तो ये संकेत देता है कि बात सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर सिंधिया जी अब गए हैं, दिल्ली गए हैं उनके साथ, शिवराज जी के साथ, तो सिंधिया जी के भी आगे दिल्ली में जो
कमिटमेंट हुआ होगा, जो भी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, तो निश्चित तौर पे जल्दी दिल्ली में तो कुछ बदलाव देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में जरूर, जैसा कि पटेरिया जी ने कहा है, कि रास्ता निकालेंगे कि 3 में से, जैसे आपने भी कहा कि 3 में से 2 पद ले लो। जो उनके पास विभाग थे, हो सकता है उन विभागों में कटौती हो जाए। जो मजबूत विभाग थे और जो मलाईदार विभाग थे और जो काम वाले विभाग हैं, जैसे परिवहन विभाग है, जिससे परिवहन भाजपा में हमेशा मुख्यमंत्री के करीबी के पास रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि संगठन को उससे क्या मदद मिलती है, आगे की रणनीति क्या मिलती है, उसमें बहुत मददगार होता है वो विभाग। जल संसाधन विभाग है, एक महत्वपूर्ण विभाग है, उससे जनता में आप एक संदेश देते हो। तो मुख्यमंत्री जरूर ये ध्यान में होगा उनके कि ये विभाग देके उनको अगले 3 साल का रोड मैप तैयार करना है, तो वो सिंधिया जी को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से जो उनके 3 खाली हुए हैं, उन लोगों को कहीं निगम मंडल में जगह दे दी जाएगी और एक नया रास्ता होगा। भाजपा में वैसा दिखने को नहीं मिलेगा आपको, जैसे कांग्रेस में लड़ रहे थे कि हमको ये विभाग चाहिए, वो विभाग चाहिए। विभागों का वितरण भी हो जाएगा शांति से और कहीं से कोई आवाज उठती नजर नहीं आएगी। प्रभु जी, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, जैसे अपने 3 मुख्यमंत्री देखें बीजेपी के, उमा भारती का बहुत कम कार्यकाल रहा, बाबूलाल गौर का भी और लगभग उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा रहा, शिवराज सिंह चौहान का लंबा कार्यकाल रहा। पूरे बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखें 15 साल से ज़्यादा का। तो बीजेपी सरकार में भी ना तो किसी को बड़े आराम से सत्ता की मलाई मिलती है, ना ही संगठन में किसी को आसानी से पद मिलता है। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत तपना पड़ता है, झुकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें उनको मिल पाती है। तो जो चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सिंधिया भी चाह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि संगठन में रक्षा सिरोनिया को स्थान मिल जाए, या हाटपिपलिया से जो जीते हैं मनोज मालवीय उनको स्थान मिल जाए, निगम मंडल हम जो तीनों की बात कर रहे हैं, ऐदल सिंह कंसाना हो, रघुराज सिंह कंसाना हो, या गिरिराज दिंडोतिया हो, या अमरती देवी हो, इनको स्थान मिल जाओ, तो आपको लग रहा है कि ऊपर से जितना आसान दिख रहा है कि ये कभी भी मिल जाएगा इनको, कि संगठन में तो आपको स्थान बहुत मुश्किल से मिलेगा। चलिए एक बार आपको हो सकता है निगम मंडल कुछ छोटे मिल जाएं, लेकिन लग रहा है कि संगठन में बीजेपी इतनी आसानी से इनको एडजस्ट करेगी। देखिए मनोज जी, 2 प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसी बीमार को ठीक करने के लिए जी। एक तो इंट्रावेनस होता है जो नस में लगाया जाता है, और एक मसल्स में लगाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नस संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई बाहरी पार्टिकल, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनको कि पूरी तरह भाजपा में तैयार नहीं हो, उनको तो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में कोई बड़ा पद जो आए हैं बाहरी उनको मिलेगा। इनको जरूर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, किसी मोर्चा प्रकोष्ठ जैसे जो और भाजपा के बहुत सारे जो संगठन होते हैं छोटे, उनमें कहीं प्रकोष्ठों में जगह दे दी जाए, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। लेकिन जो आपने निगम मंडल की कही और मंत्रिमंडल की बात कही, तो मनोज जी जो मेरा आकलन है, जो दिख रहा है अभी परिदृश्य, यदि सिंधिया भोपाल आए हैं तो आप मान के चलिए कि विधानसभा सत्र के पहले और संभवतः 15 दिसंबर के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जो भी पुनर्गठन विस्तार होना है। बड़ी सूचना है जो और कुछ कांग्रेस के नेताओं के लिए भी जो बीजेपी में आए थे कि 15 मन तक उनके पास खुशखबरी आ सकती है। खुशखबरी आ सकती है। और जो निगम मंडल की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी आपको अब देखिएगा दिसंबर के पहले हफ्ते से ही निगम मंडलों की जो है, जैसे बरसात में बूंदाबांदी होती है, तो ऐसे बूंदाबांदी की तरह कुछ ना कुछ निगम मंडल गिरना शुरू हो जाएंगे। और ये जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं जो चुनाव हार चुके हैं, ऐदल सिंह कंसाना जैसे, इमरती देवी जैसे, इनको पहली सूची में इनको स्थान मिल सकता है निगम मंडलों में, क्योंकि एक कमिटमेंट के तहत ये लोग आए। इनका भारतीय जनता पार्टी चाहे संघ हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन हो, या सरकार में बैठे लोग हों, वो सब मानते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके त्याग और बलिदान के दम पर ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में आई है। बिल्कुल। तो एक तरीके से वो जो उनने जो त्याग दिया है, तो उसका उपकार करना, उनको उपकृत करना, ये जो है भाजपा की परंपरा का हिस्सा है, और वो जरूर करेंगे उपकृत उनको करने का जो मामला है। लेकिन यदि सरकार चलाने के लिए जैसा बात करें कि जैसा पिछला मंत्रिमंडल बना था कि जो सिंधिया ने कहा सब कुछ उनके लोगों को दे दिया गया। और आप एक चीज़ और गौर कीजिए मनोज जी, कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिंधिया समर्थक केवल 6 मंत्री थे वहाँ, यहाँ लगभग 1 दर्जन मंत्री बनाए गए, दुगने लोगों को जगह दी गई, उसमें से कुछ चुनाव हार गए। अब जब आपको मंत्री बना दिया, सारी संगठन की ताकत आपको जिताने में लगी, फिर भी आप चुनाव हार गए, तो अब उनके लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं, उनको दूसरे विकल्प पर जाना होगा। तो निगम मंडल जैसी जगहों पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत जल्दी सूची उसकी मुझे लगता है आने की संभावना है। बाकी सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो जरूर इस बार मुख्यमंत्री जो पुनर्गठन करेंगे अपने लोगों के आसपास रखेंगे। कुछ 1-2 विभाग प्रतीकात्मक तौर पर सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल विभाग है, बिल्कुल, जिनसे सरकार की छवि निर्माण होता है या कहीं ना और कोई सरकारी दायरे में जो महत्वपूर्ण है, उन विभागों को मुख्यमंत्री अपने उन काबिल मंत्रियों के पास रखेंगे जिनके कामकाज के दम पर उनको
3 साल बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, उस 3 साल बाद वाले की। बिल्कुल। तो ये वो पूरी रूपरेखा उनको बनानी है, और एक विंध्य फैक्टर उनका खाली पड़ा हुआ है मंत्रिमंडल में, उसको भरना है। बुंदेलखंड का एक अंचल छूटा हुआ है, उसको भी तरजीह देनी है। हम कहें कि महाकौशल में भी उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, मालवा निमाड़ है, बढ़ाना है, मालवा निमाड़ में प्रतिनिधित्व बनाना है। तो अभी जो एक वजन ग्वालियर चंबल संभाग का हो गया था, उसको बैलेंस करने का काम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और मुझे लगता, मेरा एक आकलन है, हालांकि इसमें अधिकृत कुछ नहीं है इसमें, कि 15 दिसंबर के आसपास मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बड़ी चीज़ है ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा है कि 15 दिसंबर की एक डेट है, लेकिन एक और चीज़ है कि सिंधिया तो अपने समर्थकों के लिए यहाँ अड़े हुए हैं कि भोपाल में वो शिवराज जी से बात कर रहे हैं, बीडी शर्मा से बात कर लेते हैं, संघ के ऑफिस भी चले जाते हैं, सुहास भगत से भी उनकी बात होती होगी। अपने समर्थकों के लिए वो वजनदारी भी रख रहे हैं, एक संतुलन बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन सिंधिया को जो बीजेपी में लाया, उनको तो बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। अब सिंधिया किसके भरोसे रहे मध्य प्रदेश में? जाहिर सी बात है कि शिवराज के भरोसे हैं। तो ये जो समय चक्र जो घुमा है कि शिवराज सिंह इतने पावरफुल हो गए कि पहले 6 महीने पहले तक जब सरकार गिरी थी, इसके बाद से वो सिंधिया के आसपास घूमते थे, और सिंधिया अब उनके आसपास गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। और इकलौते वो सिंधिया ऐसे नेता हुए हैं शिवराज सिंह जो उनकी दिल्ली में पैरवी कर सकते हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए? मनोज जी, यही तो भाजपा का एक तरीका है कि किस तरह से ऊपर से नीचे तक एक मैसेज जाता है और किस तरह से किसी के तेवर ठंडे किए जाते हैं। पहले भी आप देख लीजिए, भाजपा में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो उनके हालात देख लीजिए आप, सबको सब कुछ मिला है। लेकिन यदि वो सक्रिय रहे, तो यदि हम सिंधिया जी का बाकी सब जगह जाने को देख लें मनोज जी, तो हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि वो इस तरह से भी हम ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव में लें कि वो सबको साधने के, सब में घुल मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो जब से आए हैं भाजपा में, तब से ही उनका ये तरीका था। जैसे वो गिरीश शर्मा के यहाँ गए अपने समर्थक के यहाँ, तो वो आपके पूर्व महापौर और विधायक कृष्णा गौर के पास भी गए, जिलाध्यक्ष के कहाँ, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के लोगों के साथ भी जा रहे हैं। चूंकि अब वो भाजपा ही हैं, तो हम भाजपा के लोगों को कहें ये अति गलत बात होगी, लेकिन वो सबके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। वो कभी दिग्विजय सिंह के पास तो चले जाते थे, लक्ष्मण सिंह के पास तो चले जाते थे, लेकिन उनके समर्थकों के पास नहीं जाते थे। वो वहीं जाते थे जहां उनका समर्थक है, तो उन्हीं की झंडाबरदारी करते थे या उन्हीं के लिए बात करते थे। यहाँ वो सबके लिए बात कर रहे हैं, और अब खुद के लिए कोई नहीं मांग सकता है। यदि किसी को कुछ मांगने, सिंधिया जी को अब खुद के लिए कांग्रेस में वो खुद के लिए मांगते थे, हाँ कांग्रेस में मांगते रहे ना खुद के लिए, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, मैंने ये उप मुख्यमंत्री का पद भी ठुकरा दिया है। भले ही बाद में जो बात सामने आई, दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके सामने रखे थे, हमने पेशकश की थी, उन्होंने ही नहीं लिया। वो अपने समर्थक के लिए मांगते रहे, तो यहाँ भी समर्थक के लिए मांग रहे हैं। यदि वो 2 पद जो हैं, जो उनके पूर्व मंत्री हो गए, उनके जो खास समर्थक हैं उनके लिए मांग रहे हैं, और जाहिर तौर पर 3 जो हारे हैं उनके लिए भी उनकी मांग रही होगी। लेकिन अब मांग किससे रहे? सिंधिया जी शिवराज जी से मांगेंगे, और शिवराज जी उनके लिए मांगेंगे दिल्ली में। अब सिंधिया जी दिल्ली में तो जाके कह नहीं सकते कि मुझे मंत्री, केंद्र में मंत्री बना लीजिए, तो जाहिर तौर पे उनकी पैरवी शिवराज जी करेंगे। और मध्य प्रदेश के भाजपा के सबसे बड़े नेता वही है शिवराज जी। तो ये शिवराज जी की और सिंधिया की जुगल जोड़ी है, जो मध्य प्रदेश में भी सब तय कर लेगी कि उनके कितने समर्थकों के पर काटना है, कितने समर्थकों को क्या देना है, और सबको संतुष्ट कैसे करना है। छोटी टिप्पणी प्रभु जी आपसे भी। देखिए मनोज जी, जो अपनी पंचलाइन है अनादि टीवी की, ज्योतिर्मय शिवराज, मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज की ज्योति बढ़ाई है, उनकी कांति को उज्ज्वल बनाया है, 4थी बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया है। तो उस ज्योति की जो बाती है, उसमें जो तेल है, वो कहीं कभी कम नहीं होने देंगे शिवराज। इसलिए वो चाहेंगे कि शिवराज का कद केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जो पद उनका अपेक्षित है, वहाँ तक वो पहुँचे। और मध्य प्रदेश में उनके साथ संतुलन के साथ दोनों नेताओं की जो शिव ज्योति एक्सप्रेस जो पहले बात की गई थी, उस तरीके से वो प्रदेश के विकास के लिए दोनों मिलकर काम करें। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ज्योतिर्मय शिवराज एक ऐसी पंच लाइन है जो प्रभु जी भी कह रहे हैं कि वो एक दूसरे की ज्योति और तेल बाती कम नहीं होने देंगे। और शिव के बारे में कहा भी जाता है वो भोले भंडारी हैं, यानी उनके दर पर जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। अब आप उसको शिवराज से जोड़कर देखिए या शिव से जोड़कर देखिए। लेकिन एक और बड़ी बात है कि इस जोड़ी को ये पता है कि अगर लंबे राजनीति करनी है, सिंधिया को भी पता है कि समर्थकों के साथ उनको लंबी राजनीति करनी है, अपने समर्थकों को और आगे तक ले जाना है। और जो अतीत से उन्होंने समर्थन सबक लिया होगा, जो उनके कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में गए, सफल नहीं हुआ, असफल होकर लौटे, तो इन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मैच्योर नेता हैं जो अब उतावली नहीं दिखाएंगे, बीच में से नहीं खाएंगे, कोने से ठंडा होने का इंतजार करेंगे। और जाहिर तौर पर जब वो इंतजार करेंगे तो उनके समर्थकों को भी मलाई मिलेगी, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।